आज हम बात करेंगे कितने अक्षरों मंत्र को कौन सा मंत्र बोलते हैं। जैसे कि भीमांश, राक्षसांश और दैत्यांश मंत्र युद्ध करने वाले होते हैं। विद्याधरांश का मंत्र अभिमानी होते हैं। पिशाची मंत्र मलाक्रांत होते हैं। मंत्र का अच्छी तरह से निरीक्षण करके ही उपदेश देना चाहिए, क्योंकि गलत उपदेश गलत तरीके से काम करता है मंत्रों का, और गलत तरीके से काम करने से हानि ही होता है। एक से लेकर अनेक अक्षरों तक के मंत्र के अंत में यदि फट शब्द जुड़ा हो तो उसे मंत्र कहना चाहिए। अगर एक से लेकर बहुत सारा मंत्र लिखा गया उसको मंत्र बोलते हैं, मगर फटकार शब्द नहीं है तो उसे मंत्र नहीं कहा जाता है। 50 अक्षरों पर्यंत के फटकार रहित मंत्र को विद्या कहलाता है, यानी कि फटकार नहीं होता है उसमें, 50 अक्षरों का मंत्र है, उसको विद्या कहला जाता है। इसको सावर विद्या भी कहते हैं। 20 अक्षर पर्यंत विद्या को बाला विद्या बोलते हैं। 20 अक्षर वाला मंत्र को बाला विद्या बोलते हैं, जिसमें फटकार नहीं होता है। 22 अक्षर तक के फटकार रहित यानी कि फटकार नहीं होता है मंत्र को रुद्रासंज्ञक तथा युवा बोलते हैं। युवा रुद्र या रुद्रासंज्ञक नाम से जाना जाता है। इससे ऊपर 300 अक्षरों तक के जितने भी मंत्र हैं ये वृद्ध संज्ञक होते हैं, यानी कि उनका वृद्ध नाम दिया गया है, यानी कि वो काम नहीं करते हैं इतना। मंत्र में अकार से लेकर हकार तक के अक्षर होते हैं। मंत्रों में क्रमशः शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष होते हैं। अनुस्वार एवं विसर्ग को छोड़कर 10 स्वर होते हैं। ह्लास्वर शुक्ल पक्ष एवं दीर्घस्वर कृष्ण पक्ष में विद्वेषण तथा उच्चाटन संबंधी कर्म करना चाहिए। तो आपको सूर्यास्त काल में स्तंभन कर्म करना चाहिए। ईड़ा नाड़ी जब चलती है तो आपको शांति आदि कर्म करना चाहिए। अगर पिंगला नाड़ी चलती है तो आकर्षण कर्म करना चाहिए। विशुभ काल यानी कि दोनों नासा में अगर समान तरह से आपका निश्वास चलता है, निश्वास प्रश्वास चलता है, तो इसी समय आपको मारण या उच्चाटन आदि 5 प्रकार के कर्मों को पृथक पृथक करना गलती हो गया, मारण और उच्चाटन दोनों कर्म आपको करना चाहिए। मैंने जैसे बताया उसी तरह आपको पृथक पृथक कर्म इसी समय ही करना चाहिए। 3 मंजिले मकान के नीचे वाले तल को पृथ्वी, ऊपर वाले को तेज तथा बीच वाले को जल कहते हैं। जहाँ जहाँ रंध्र हैं वहाँ वहाँ ब्रह्म भाग में वायु तथा भीतरी भाग में आकाश है। पार्थिव भाग में स्तंभन कर्म, जल भाग में शांति कर्म तथा तेजो भाग में वशीकरण आदि कर्म किया जाता है। तो वायु में भ्रमण तथा शून्य आकाश में पुण्य का अभ्यास करना चाहिए, यानी कि इसको आपको ध्यान के माध्यम से ये आपको पता चल जाएगा। तो वायु